तो उत्तराखंड लैब असिस्टेंट का कुछ समय पहले नोटिफिकेशन आया था, आप सभी को पता है इस बारे में। और आज यूके SSSC द्वारा सिलेबस उनकी वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। UKSSC.gov.in वेबसाइट है, उस पर आप सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, और जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड वन दरोगा में भी हमारा साइंस स्ट्रीम का वो पेपर है, उसमें भी 9th-10th की साइंस मांगी गई थी, लेकिन इसमें थोड़ा इन्होंने अपना लेवल बढ़ा दिया है और 9th-10th और 11th-12th की साइंस यहाँ पर पूछी जा रही है। तो सिलेबस पूरा डिटेल में देख लेते हैं। सिलेबस को उन्होंने थोड़ा ब्रॉड एक्सप्लेन करा है। तो जो सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड है। यूनिट 1, यूनिट 2A और यूनिट 2B और यूनिट 2C। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, इसमें इन्होंने सिलेबस को जो बांटा है उसमें मैथ्स और बायोलॉजी भी इंक्लूड है, लेकिन फ़ायदा ये होगा कि जिसकी 11th-12th में मैथ्स है उसको मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करना पड़ेगा, और जिसकी बायो थी तो उसको बायो सॉल्व करनी पड़ेगी। यानी कि दोनों आपको नहीं करना, आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपने जैसे कि देखा था वन दरोगा में जो 12th मांगा था साइंस, लेकिन उन्होंने जो सिलेबस दिया था उसमें उन्होंने 9th-10th का आपको NCERT पढ़ने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर सिलेबस थोड़ा हाई लेवल का है। इन्होंने 9th, 10th, 11th और 12th 4 क्लासों की आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, और डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो UKSSC जो साइंस के जो क्वेश्चन पूछता है उसका लेवल अच्छा खासा होता है, तो आपको डिटेल में मेहनत करनी पड़ेगी। और इन्होंने जो पहली यूनिट है वो है जनरल साइंस, ये सभी के लिए कॉमन रहेगी। इसमें आपकी 9th-10th को जनरल साइंस है, ये सभी के लिए कॉमन है, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्वायरमेंट सब कुछ दिया है, और आपको सब कुछ सॉल्व करना है, चाहे वो उसकी 11th-12th में मैथ्स रही हो या बायो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पोर्सन यूनिट फर्स्ट में क्लियर बोल रहा हूँ, देखो है ना कि यूनिट फर्स्ट का जो पोर्सन है वो सबके लिए कॉमन रहेगा। अब बात करते हैं देखो यूनिट फर्स्ट में आपको जो पोर्सन है आपको दिखेगा, इसमें फिजिक्स भी दिखेगी, केमिस्ट्री भी दिखेगी, मोशन, फोर्स एंड वर्क, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, साउंड, इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, मैग्निफिकेशन, मैटर, नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको देखो, केमिस्ट्री भी यहाँ पे मिल रही है, और केमिकल रिएक्शन, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, फूड। अब यहाँ पे देखो आपको बायो भी मिल गई, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, सेल, टिश्यूज़, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़, तो लाइफ प्रोसेस, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, और ये सबके लिए कॉमन है यूनिट फर्स्ट। अब बात करेंगे हम इसमें यूनिट सेकंड की। फिजिक्स यूनिट सेकंड के अंतर्गत आती है फिजिक्स। फिजिक्स में आपका जो है ये भी सबके लिए कॉमन है, क्योंकि देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लेकिन बायो और मैथ्स में आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो फिजिक्स में देखो क्या क्या दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड टेक्निक, सेकंड है काइनेमेटिक्स, मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर एंड ग्रेविटेशन, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो ये आपको यूनिट सेकंड के अंदर फिजिक्स में आपको सब कुछ मिलेगा। और इसमें देखो अच्छा खासा सिलेबस दिया है, और आपको पूरा का पूरा ब्रॉड सिलेबस यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो यूनिट सेकंड में जो फिजिक्स दी गई है उसमें देखो मॉडर्न फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी है, सभी कुछ इसमें इन्होंने दिया है, लॉजिक गेट। तो अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। इसमें केमिस्ट्री है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो इसमें ये सब कुछ आपको दिख जाएगा, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट, तो ये यूनिट सेकंड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन। और अब हम बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड, जिसमें मैथ्स का पोर्शन हमारा इंक्लूड है ना। इसमें यूनिट थर्ड में है बायो। देखो इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी है, कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट ओनली वन सेक्शन, आपको इसमें से एक सेक्शन करना है, या तो मैथ्स वाला या बायो वाला। कैंडिडेट हैज़ टू अटेम्प्ट ओनली वन सेक्शन, ए और बी। यूनिट थर्ड के अंदर 2 सेक्शन हैं, ए और बी। ए में आपको बायोलॉजी है, दूसरे में आपको मैथ्स दी गई है। तो मैथ्स जो पोर्शन है वो भी देख लेते हैं यहाँ पर।
ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है आपका, ठीक है। तो आपको मैथ्स या बायो में से एक सॉल्व करनी पड़ेगी। और एक बात मान के चलना, जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी अच्छा सिलेबस उन्होंने दिया है, डिटेल में दिया है। लेकिन हाँ, इसमें ये चीज़ नहीं दी गई है कि कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स का पेपर आपका आएगा। तो आप ये मान के चलिए कि सभी से इक्वल 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 आएगा। 3 यूनिट है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, उतना उतना आप मान के चल सकते हैं। और आपको अब पढ़ना क्या है, इसके लिए पढ़ना देखो, आपको सबसे पहले 9th 10th की NCERT कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप 11th 12th के NCERT में आप तब पहुँचिए जब आपका 9th या 10th पूरा अच्छे से कवर हो जाए। और देखो, एग्ज़ाम आपका दिसंबर 2021 में होना है, तो अच्छे लेवल की तैयारी चाहिए, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। क्योंकि साइंस का सिलेबस है और काफ़ी जिसकी तैयारी छूट जाती है पहले, उनको रिवाइज़ करने में टाइम लगता है, तो थोड़ा टाइम लेगा ही लेगा। और अभी जैसे वंदरोगा का पेपर है 16 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद जो वंदुआ की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उन्होंने ये फॉर्म भी ज़रूर फिल किया होगा, तो उसके बाद उनको सीधे इस तैयारी में जुट जाना है। तो आप सभी को शुभकामनाएं इस पेपर के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई भी कमेंट होता है तो आप कमेंट में यहाँ पे पूछ सकते हैं।